ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगत्सते चिस्वभावाय वावाय सर्वभावाय तद्। कह रहे मोक्ष हो जाए तब जैसे आ गया उसमें। बहुत ही सुंदर सुंदर बिंदु अपने को मिले, बहुत ही सुंदर। मतलब ईमानदारी कह रही, उसमें डूबने वाली से कहने की इच्छा नहीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं फिलहाल तो आपके सामने। आइंस्टाइन व्रत के अतिचार की चर्चा कर रही। जो भी लिखा गया है टीकाएं तात्कालिक होती हैं, देशकालिक होती हैं। हमें यदि उन्हें गौर से देखेंगे तो प्राय करके ऐसा लगता है पशुओं को बंधन कर देती, छेदन कर देती, उनका अन्नपान निरोध कर देती, ऐसी ऐसी बातें लगती हैं। लेकिन पंचम गुणस्थान केवल किसानों को ही नहीं होती, व्यापारियों को भी होती है, राजाओं को भी होती हैं, सभी को होती है, सभी को होती हैं। पंचम गुणस्थान कोई ले सकता है, तो उनके जीवन में कैसे घटेंगे? जिनके गाय बैल भैंस नहीं है उनका क्या होगा? जी बढ़िया रही, अपने तो गाय ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसके प्रैक्टिकल बहुत है। शास्त्रों में शब्द थोड़े होते हैं और भाव अनंत होता है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। इन सब के अर्थ नहीं कर रहा हूं, बस इतने तो बोलनी छोड़ो। अब जो आत्म कल्याण में सावधान उपयोग वाले जीव होते हैं वो अनंतता को पाते हैं। बहुत गंभीरता से लाइन कही है। जो आत्म कल्याण में सावधान जीव होते हैं वे उन शब्दों के मर्मों को अंदर तक जाकर के देखते हैं। कल जैसे हमने चर्चा उठाई थी आपको, आप क्या समझते हैं? अतिचार की चर्चा समझाना भारी पड़ती है, लिखना भारी पड़ती है। मैं अभी तक खोज रहा हूँ और लिखना भारी पड़ रही है मुझे। अभी तक मुझे वो समय भी संतोष नहीं होता जब मैंने पहली बार पढ़ा था। मैंने विद्वानों से पूछा था, ये तो सरासर चोरी है, ये तो मिथ्या उपदेश क्या होता है बताओ? मिथ्या उपदेश संभव है? अब उसका भी यही लिखा है कि हिंसा में धर्म कह देना। हिंसा में धर्म नहीं कहता, लेकिन मिथ्या उपदेश उसी का नाम नहीं है। तत्व के विरुद्ध बात कही जाती है। मिथ्या उपदेश कई मामलों में होती है। घर में लड्डू रखे और बच्चे ने कहा कि लड्डू खाना है कि नहीं है, अब झूठ कह दिया उससे, झूठ कह दिया, तुम खाओगे बेटा बीमार हो जाओगे। अब लड्डू खाने से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन उससे कहती लड्डू खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ये भी मिथ्या उद्देश्य होता है। समाधि करने वाला व्यक्ति जिद पे आ जाए तो उससे कहते भैया है ही नहीं, होती तो बना के खुआ देते। झूठ बोलना पड़ता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति भी झूठ बोलता है। ये अतिचार है। उद्देश्य किसी प्रकार का झूठ और चोरी का नहीं है, देश के कानून बदलने का नहीं है, और राज्य अतिक्रम, राज्य के कानून के विरुद्ध काम करने का इच्छुक नहीं है वो। लेकिन मान के चलो कानून इतने सारे हैं कि हमारी सोने चांदी की दुकान है और पूरा नंबर 1 के बिल से आता है सारा, और सब नंबर 1 का ही बिकता है। अब ये सत्येंद्र जी आ गए, भैया हमारी मम्मी की जब चूड़ी जी भैंस ने, अब इसके रूल्स रेगुलेशन बहुत है। पहले वहाँ लिखवाओ, बाकी ऐसी करवाओ, फिर बाकी टंच कराओ, फिर बाकी वो बनवाओ कहने का कराओ, और फिर हम बाहर से भैंस हैं। अब ये ज़्यादा समझेंगे। अब सीधे सीधे ले लो और सोना खरीद के भैंस के छुट्टी कर दे, जय दादा ऐसा। अब चोरी का अभिप्राय नहीं है,
लेकिन अपने घर का भी सामान होता है, मित्रों का भी होता है, रिश्तेदारों का भी होता है। वो कानून देखने जाओगे बड़े भारी हैं, इतने खतरनाक कानून है। आज संस्था चलाना इसलिए भारी पड़ रही है कि पूरे देश में एक बदमाश आदमी गलती करता है, एक संस्था ने दुरुपयोग किया कि पैसा ले लिया और ऐसे ऐसे कर दिया। क्या कहलाता है आजकल? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग। एक व्यक्ति की गलती से सारी संस्थाएं पिस रही हैं आज। हम ईमानदारी से संस्था चलाना भी चाह रहे हैं ना, ईमानदारी से भी, तो अभी इतने कानून हैं कि हम उल्लंघन कर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो समझदार हुआ कानूनों का, मुझे ढूंढना है ऐसे आदमी को जो 100% कानून का पालन कर ले, चाहे वो रेलगाड़ी के टिकट के मामले में हो, चाहे हमारी दुकान चलाने के मामले में हो। आप क्या समझते हो, इतने नियम हैं कि नियम बनाने वालों को याद नहीं कितने नियम। जज को नहीं मालूम, तब तो जज इतनी सारी किताबें रखता है, वो खोजता रहता है उनमें से, तब जाके वो कानून का दंड दिया जाता है। पूरे नियम जज को नहीं मालूम, पूरे नियम थानेदार को नहीं मालूम। हर ऑफिस में कोड एंड कंडक्ट की बुक होती है, रूल्स रेगुलेशन एंड होती है सारी। मैंने काम किया ना ऑफिस में, मुझे पता है, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं। तुम्हें जो बैंक और पोस्ट ऑफिस बहुत सड़क चलते दिखाई देते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं ऑफिस में, उन्हें पढ़ करके नियम न्याय निकाले जाते हैं। उन्हें याद नहीं है, हमें क्या याद रहेगा। सड़क चलाते समय 100% व्यक्ति, आप में से कोई एक व्यक्ति बता दे जो रोड रूल्स का पूरा पालन कर ले। ये है वो राज्य के कानून का उल्लंघन हो जाना। कभी कभी हम कह रहे हैं, अपने को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मरीज मर जाएगा और सामने रेड लाइट हो रही है, लेकिन मन कहता है उल्लंघन कर जाओ, निकल जाओ, यानी हाउ पहुंच जाओ। कहाँ करोगे? ट्रेन छूट रही है, बोलो क्या करोगे? चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। बता कौन नहीं चढ़ेगा अपने में से? अम्मा चढ़ गई और ट्रेन चलने लगी, अब क्या करें? अपन खड़े रहे सब नीचे क्या करें? सामान रखवाएं नहीं रखवाएं? 32 किलो सामान ले जा सकते हैं एक टिकट पर, और 33 किलो है, क्या करेंगे? और उतने टाइम है बस ट्रेन में चढ़वे को। अब ढूंढोगे भी ना तो आप 1 घंटे में भी 1 किलो का बॉडी बनवा पाओगे। वो कहेगा भैया, उन्हें पूछो कहाँ को ले रहा है, तुम तो जाओ तो सही, निकल तो जाओ, तुम कहाँ को हैरान कर रहे, 1 किलो के पीछे 15 रुपये ले, कहाँ करें हम जहाँ के देखो कानून है। तो ये राज्य अतिक्रमण है, जानबूझ के नहीं करना चाहता है, लेकिन अनजाने में भी होता है। और कानून में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सुनने लायक बात है, 9/10 रूल्स ऑफ द लॉ, कॉमन सेंस एक 9/10 रूल्स है कानून का। यदि आपका कॉमन सेंस सही है तो उस कानून को, यदि आपने गलती भी की है, पता भी लग जाए तो भी माफ कर दिया जाए। क्यों? सारी बातें लिखी नहीं जा सकती। अब ये नहीं हमने टैक्स चुरा लिया और टैक्स चुराने की विधि बता दी, ये नहीं है। लिखी है लेकिन किताबों में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं है हम टैक्स चुराना सिखा देंगे किसी के लिए, लेकिन टैक्स के सारे नियम कोई पालन नहीं कर सकता। एक पिताजी अपने बेटे को पूंजी देते हैं व्यापार के लिए, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, जितने भी, कानूनन वो 30,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। 30,000 से ज़्यादा, अब 30,000 में होता है आज, और देना तो है। अब उसके पूरे रूल्स रेगुलेशन है, आप इतना देंगे तो उस पर इतना टैक्स लगेगा आपको। गिफ्ट टैक्स कहलाता है, गिफ्ट टैक्स। एक बाप अपने बेटे को संपत्ति देता है ना, वो गिफ्ट टैक्स में आती है। अब कितने लोग गिफ्ट टैक्स देंगे? ऐसे बहुत सारी, कानून अभी नहीं सिखा रहे। मेरा मतलब है ऐसे ही, यदि मैं यहीं से फिर वापस आता हूँ अहिंसा पे, अहिंसा अनुवाद की जो 5 अतिचार है, उस कंडीशन को कल बता रहा था। हमारे घर में समाधि कराना कितना कठिन काम है, और क्यों समाधि के ग्रह अलग होने चाहिए, समाधि की बसतिकाएं अलग ही होनी चाहिए। घर में समाधि कराने का नियम नहीं है। क्यों नहीं है? घर में 60 मेंबर हैं, मेहमान भी आते हैं, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, सबके हिसाब का भोजन बनता है। घर 3 कमरे का है मान के चलिए, 4 कमरे का है, 10 कमरे का है, और सुगंध पूरे घर में फैलती है।
आपको पता है जो लोग भोजन करते हैं उन्हें भोजन की सुगंध नहीं आती, उपवास करने वाले को सुगंध आती है। जो जो भोजन नहीं करते ना समाधि में है, उन्हें इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है कि उन्हें क्या लगा था ये खा कर डाले। यहां तक परिणाम हो जाते मरे तो मर दिए, तुम दे तो दियो। 24 घंटे डराते मर जियो। कराओ आप प्रैक्टिकल समाधि घर में, जब पता लगेगी। अब यहाँ है अन्नपान का निरोध, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, हमें हमारे तकलीफ हो जाएगी। अगर कल अपने ने बताया तो भैया को एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट किसी का, तो सबसे पहले पानी मांगता है वो। उसे इतनी जल्द पे प्यास लगती है, खून निकलता है ना तो ऑक्सीजन कम होती है, तो उसको प्यास लगती है तत्काल, तो पानी मांगता है। दया करके पानी मत पिला देना, उसके ओंठ सूखेंगी, उसकी जीभा सूखेगी, पिला मत देना भूल करके भी। ये अन्नपान, पान निरोध है। पान मान पानी नहीं देंगे उसको, क्योंकि जैसे ही वो पानी पिएगा वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। पानी पीते से ही बात बढ़ जाएगी उसको, और बात बढ़ते से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। एक एक चीज के पीछे न्याय है, माने इसमें आप क्या समझ रहे हैं? अभी मेरी भाषा में बोलूं तो परम आरोग्य विज्ञान छिपा इनके पीछे। जैनोपैथी जिसको मैं कह देता हूँ, जैनोपैथी छिपी हुई इसके पीछे। ऐसे ही नहीं मना कर दिया अन्नपान निरोध, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। पंडित साहब ने बताई ये बात, शिष्य गुरु का उपगुण स्थितिकरण कैसे करे। तो सबसे कठिनतम किस्सा सुना रहा हूं, कठिनतम, सबसे कठिनतम। गुरु को कर्म का उदय, आप गुरु के कर्म का उदय, समाधि चल रही है, भूख प्यास की वेदना उनको भी है, स्थिति सब तरह की होती है। तो भी चिल्लाने लगते, मार डालो हमें, तुम तो कभी खावे मत देखियो, मार डालियो तुम्हें पाप लगे, क्रूर हो तुम, ऐसे बोलेंगे। तो जरूरत पड़ जाएगी तो शिष्य सारे दरवाजे बंद करवा देगा, कमरे बंद करा देगा, लोगों को मिलना बंद करा देगा, मिलने नहीं देगा, दर्शन नहीं करने देगा, समाधिस्थ कर नहीं करने देगा, दूर से रख दो, आवाज तक नहीं जाने पाए। जरूरत पड़ जाएगी तो मुंह मान देंगे, जरूरत पड़ जाएगी उठा पटक कर रहे हैं उल्टे सीधे तो उससे बांध देंगे, खटिया से बांध देंगे। हमें इस वर्तमान औद्योगिक भाव से इनके साधना का उपवन वो मिटाना नहीं हो, प्रभाव नहीं मिटाना है, इनकी समाधि नहीं मिटानी, ऐसा भी करना पड़ता है। बहुत प्रसंग पढ़े मैंने समाधि के, इसलिए बहुत अभी मैं नहीं सुना रहा हूँ आपको। कहने का मतलब है इनकी गहराइयों में जाओ, उस समय अन्नपान निरोध होगा, वध करना पड़ सकता है, बंधन करना पड़ सकता है, उस समय छेदन करना पड़ सकता है। छेदन समझते हो? जरूरत पड़ जाए तो अंगों में सुई घुसा देंगे, फला कर देंगे, ऐसे कर देंगे। क्यों कर देंगे? अब ये भी है, एक नस कहलाती है, क्या कहलाती है? सुई, एक्यूपंचर, भेदन कर्म, तो वो कर देते हैं इसको। करते तो इसलिए हैं, तुम्हें तो ऐसा लगे वो चिल्लाएगा जम के, क्यों? तो मर्म स्थानों पर हमने सुई घुसाएंगे, यहाँ घुसाएंगे, यहाँ घुसाएंगे, सुई घुसाएंगे, तो तुम्हें लगे जो क्या कर रहे, तो तुम्हारी नजरों में अतिचार है। लेकिन ये है वो अतिचार, दर्द देने के लिए छेदन नहीं है, पीड़ा देने के लिए छेदन नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो छेदन भी करना पड़ेगा, बंधन भी करना पड़ेगा, छेदन भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका एक ही अर्थ हुआ, अभी परमार्थ अर्थ भी है। ऐसी वाणी मत बोलो, और जरूरत पड़ जाती है ऐसी वाणी भी बोलेंगे तुम्हारा हृदय छिल जाए, तुम्हें भिज जाए, भरी सभा में कह देंगे मर जाओ, तो तुम जो लोग हौली पंडित जी सबके सामने कह दें आज के बाद गलती नहीं करेंगे, शाबाश। मैंने जिस तरह से तुम्हारे दोष मिटते होंगे वैसे भी करना पड़ेगा, तो करिए। अब उसमें बध भी है, बंधन भी है। आप 10 प्रकार के प्रायश्चित पढ़ के देखो, कैसी कैसी ताड़नाएं यहाँ हैं। जो प्रियतम शिष्य होता है वो सबसे अधिक ताड़ना का अधिकारी होता है, और जो सबसे अप्रिय शिष्य होता है वो प्रशंसा का पात्र होता है। हाँ, बट ये समझना पड़ेगी सब नीतियां। चलो, अब अति भारारोपण है, ध्यान रखना। अति भारारोपण ये भी स्वयं में वो सहज होता है,
पशुओं वाला तो आप समझते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बैलगाड़ी, तांगा, मनुष्य। लेकिन आप जो कर सकते हो वो मैं आपसे कह रहा हूँ। अति भारारोपण बहुत सीधी सीधी भाषा में खराब चीज़ है, और वो ये है, पूरे हिंदुस्तान में जब भी बर्तन वाली बाई लगाते हैं तो हम नंबर 1 का झूठ बोलते हैं उससे कहते बाई अब हमारे घर में को है, 2 आदमी है, 10 बर्तन होते, 12 बर्तन होते। और थोड़े दिन बाद नहीं, 2-4 दिन बाद ही उसके ऊपर भाई ये डब्बा और धो दियो, दिवाली आई भाई, ये पोंछा और लगा दी, भाई ये कपड़े निचोड़ डाल दी। जी अति भारारोपण मैंने खूब देखा है पूरे देश में, मालियों के साथ, पुजारियों के साथ। जब कहा जाता है ऐसे कहते कुछ नहीं, तो ये बस झाड़ू पोंछा बस। और जो एक्स्ट्रा कार्यक्रम हो जाते हैं उसमें कितने देते हैं, और जो एक्स्ट्रा काम बता देते उसका क्या होता है। कोई भी व्यक्ति आता है, माली को अपने केवल मंदिर के काम के लिए रखा है, लेकिन वो कहते भैया हमारी सब्जी लेगी वहाँ से, अरे तुम्हारी सब्जी क्यों लाएगा, अध्यक्ष की सब्जी क्यों लाएगा वहाँ से, क्यों लाएगा, मंत्री के लिए दूध खिलाने क्यों जाएगा, जरा हमारी बच्चियाँ उठा पकड़ लेगी वहाँ से, क्यों जाएगा बच्चियाँ पकड़, कायदे की बात। ये अति भारारोपण नहीं है। जितनी ड्यूटी बताई थी उसके अलावा काम दिया जाए तो उसकी मेहनताना देना चाहिए, नहीं तो शोषण में। एक ऐसी कहानी है जोरदार टॉलस्टॉय की, मरी हुई हड्डियां, और एक कहानी है मनुष्य का मांस। ये मनुष्य के मांस में लिया उन्होंने शोषण। ऐसी खतरनाक कहानी लिखी है, रोम कांप जाए उसमें। शोषण नहीं होना चाहिए, अति भारारोपण नहीं होना चाहिए। चलो ये उनसे बात हो गई। अभी और प्रैक्टिकल इसका, 60 वर्ष के बाद अपने पिताजी से व्यापार करवाना, धन कमाने की आशा करना, 60 साल से अधिक की सास से चौका का काम करवा लेना, ज़्यादा काम करवा लेना, अपने बच्चे पलवा लेना। डिलीवरी के टाइम आए तो मम्मी याद आती है, और बाकी टाइम मम्मी याद नहीं आती। समझ गए कैसे क्या कह रहे। वैसे हम दो हमारे दो सुखी, और जब घर में आ जाती मम्मी आप दादी बनने वाली है, आजा। जितनी लैट्रिन बाथरूम से भिगवाना उनसे सास से भिगवाती, मोड़ा मोड़ियों की खुद की और सबकी। जी अति भारारोपण। 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर करती है, और 60 साल के बाद यदि आप नौकरी करते हो तो अपने आत्मा के ऊपर ग्रस्त दशा का अति भारारोपण। आपका जल्दी बदल गई बात। अब अपने आत्मा की आत्म कल्याण के मार्ग पर अति भारारोपण है। गवर्नमेंट 60 साल का उतने पैसे देती कि आप आराम से घूमो फिरो, तीर्थ यात्रा करो और रहो, क्योंकि अभी आप स्वस्थ हो। वो कमाल की बात हो गई, हम ढोर चंदों को 90 तक भी स्वस्थ होंगे तो दुकान चले जा रहे, कहा जा रहे टाइम कट नहीं रहा, तुम कर्म काटो। अब बहुत खरी भाषा में कह दी, 60 साल से ऊपर की माताओं को, बहनों को अपनी समाधि साधना चाहिए। अपने पंडित साहब की भाषा में भिंड में कही थी उन्होंने शिविर के टाइम, इतनी करुणा से लाइन बोली थी, काहे को पुंतरियां धोना में जिंदगी निकाल रहे। समझ गए पुंतरियां। हम नाती पोता पाल रहे, टुर्रू नाती पोता पाल रही, लैट्रिन धोबे में जिंदगी जा रही पूरी। 60 के बाद सोच ले सब लोग, आत्म कल्याण में सावधान। बिल्कुल आपके उपयोग लगेगा। पहले ही बोले बहुत जोरदार बहन सी के बचना मत कर, तू उपयोग को गमाड़ अवश्य लगेगा, रुचेगा। तुझे रुचे ऐसा है, तुम पहले से डर के माने दूर से ही रुक जाते। आत्मा हमें समझ तो आती नहीं है, सो समझ नहीं बस। भक्ति में मन नहीं लगा तो भक्ति करनी नहीं, माला में उपयोग नहीं लगा तो माला नहीं करना। नहीं कसम खा लो है, अति भारारोपण मत करो आत्मा के ऊपर, और आत्म कल्याण का पथ में अति भारारोपण मत कर। इस आत्मा को 8 कर्मों का भार लाद के कहां तक घुमाओगे। क्या कह रहे, एक मोह रूपी भूतड़ा, बोलो आगे, बैल की भांति जोतता है, बाहर बहन कर रहा था, तुम खुशी बाहर बहन कर रहे, ये तो हमारा पप्पू है, और जो गुट्टू है, जो नाती है, जो पोता है, गदत रहो गदा जैसे। हम ये कह रहे हैं 8 कर्मों का बोझ मत ढो, तो ऐसे इनकी टीका है। तो अभी और बहुत
कुछ नहीं कहा, अब ये समझो, अब मुझे और भी पढ़ाने आए। मिथ्या उपदेश का थोड़ा सा बताया आपको। मिथ्या उपदेश वो नहीं है कि वो कैसे भी कह करके हिंसा में धर्म कह देगा, पुण्य में धर्म कह देगा, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती ऐसे मिथ्या उपदेश की, किसी भी रूप में। आप कहीं नौकरी कर जाओ, कहीं चले जाओ, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मिथ्या उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मिथ्या उपदेश बहुत सिंपल भाषा में है, बच्चे नहीं मानते तो उनको उनकी भाषा में कहते बेटा मर जाओ। अब वो समझ नहीं कहेंगे तुम तो हमारा आत्मा हो, ये नहीं कहेंगे, मर जाओ बेटा, मंदिर जाओ पास हो जाओगे, ऐसे ही बोला जाएगा। बच्चों को बच्चों की भाषा में कहा जाए बेटा गुरुजनों के चरणों का आशीर्वाद होगा तो तुम मोक्ष चले जाओ, भक्ति से मुक्ति होगी बेटा, लगो लगो ए बेटा, दूसरों का उपकार किया करो, सहयोग किया करो, सेवा करो, महापुण्य है, परम धर्म है। क्यों? आपको कितने धर्म की परिभाषा मिलती है? नया धर्म का मूल है और चारित्रम खलु धम्मो और दंशन मूल हो, जहाँ जहाँ जैसे योग्य है। लेकिन जहाँ जैसे लोग हैं उनको उपदेश दे करके आगे बढ़ाते, विवाद नहीं करते, विसंवाद नहीं करते। अब तुम लोगों से देखोगे ना, देखिए पंडित जी ने ऐसे कह रही। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कई लोग इतने जड़वादी होते हैं कि शब्द मिलेक्ष होते हैं, शब्द पकड़ते हैं। लेकिन जैन दर्शन स्यादवादी है, वो शब्द मिलेक्ष नहीं है, शब्द मिलेक्ष नहीं है। तुम कह रहे हो भैया ब्रह्मा को पूछते हो कि हाँ पूछते हैं। क्यों? अर्धनारीश्वर को पूछते हो कि हाँ पूछते, बोलो क्यों? सूर्य नारायण की पूजा करते हो, गणेश जी की पूजा करते हो क्या? सूरसागर की कहानी में लिखी थी सब बात, सूरसागर की कहानी में फंस गए सब बात। यहाँ से प्रसन्नता से कही जो अर्धनारीश्वर को नहीं पूजे वो कहा को मनुष्य, सूरसागर जी कह रहे, वो कहानी पढ़ लेना भूल में, वहाँ क्या लिखी है वो सारी। चलो तो एक मिथ्या उपदेश, एक रहो व्याख्यान की मुझे बहुत चर्चा करना है। शास्त्र में तो बस सीमित शब्दों में लिखा है कि स्त्री पुरुष की कोई गुप्त बात को बाहर कह देना, लगभग रहो व्याख्यान है ना, ऐसा अतिचार। लेकिन एक बात सुनना सभी लोग, सबसे कह रहा हूँ, ये अतिचार उतना सा नहीं जितना लिखा है, असंख्यात गुना है। आपको पता है जब कोई सुहृदय मिलता है, हितैषी मिलता है, मित्र मिलता है, अपना मिलता है, तो वो अपने मन की पीड़ा व्यक्त करता है। तो उस पीड़ा व्यक्त को जी गुप्त बात है, वो परमानेंट नहीं है, औदिक भाव है, वो कसाय का तीव्र आवेश होता है। कई बार भड़ास निकालते हैं, कई बार अपने हृदय की बात को खाली करना चाहते हैं। आपको पता है विश्व में बहुत बड़ा उपकार है किसी के दुख को सुन लेना। इसके लिए ईसा मसीह वालों ने पूरे विश्व में कन्फेशन सेंटर खोले हुए हैं, ऑनलाइन खोल रखी है, फोन पे खोल रखी है। आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी पीड़ा है कि कोई हृदय की दुख को सुनने वाला नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा सेंटर चला रखा। ये इन्हें कोई तकलीफ बताओ आज की तारीख में किन से कहें? मेरे को तकलीफ है कसार है तो है, मेरी कसार नहीं मिट रही है, मैं किससे कहूँ? जिसे बताता हूँ वही मजाक उड़ाता है। ये उगुआ नंगा एक्चुअली, रहो व्याख्यान, ये उगुआ नंगा एक जगह जाकर वो अपने मन की सारी बात कह देता, गंदी से गंदी कह देता है, सब कह देता है। और ये काम हर मंदिर में होता है। महिला जो अपने दुखड़े सुना देती है किसी को, क्या करे भैया, तो ये क्या करे भैया, जो भुला देने लायक बात है, वो हल्के करने की बात है। यदि वो हल्का हो जाएगा तो धर्म में चित्त लगेगा, और जो हल्का नहीं होगा, बढ़िया पंडित साहब का दृष्टांत, बढ़िया सुंदर, सुनना सभी लोग, ये बहुत सुनने लायक पॉइंट है सबके लिए, हर जीव के लिए सुनने लायक। कोई यदि अपने हृदय की पीड़ा सरलता से कह दे तो बहुत प्रेम से सुनकर उसकी पवित्रता पर शंका मत कर। हो सकता है कोई शिष्य अपने गुरु के बारे में दूसरे शिष्य से कहे, बता हम क्या करें, बता, तो ये नहीं सोचो ये गुरु के खिलाफ सोच रहा है, जी उसकी कसाय बोल रही है, वो हल्का हो जाएगा। फिर धीरे से उग्र स्थिति हम कर दो और फिर कहते कोई बात नहीं, जाओ तुम गुरु जी को बताया। आपको पता है मैं पंडित साहब के विरुद्ध कोई भाव आता था मैं उनको बता देता, मैं दूसरों को नहीं बताई, तीसरे को नहीं बताई, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? पंडित साहब खुद सुन लेते थे। आज तक किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखा तुमने, कई बार ऐसे कोई बात कह देते थे, हम इनका सुन लेते थे, कोई बात नहीं बेटा,
जो हमारे पास आ गए, और भी कई बार है, कोई बात नहीं बेटा, रहा थोड़े दिन रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बस पुष्ट होकर वापस आ गए, आशीष आ गए पुष्ट होकर बढ़िया, ये आ गए। नहीं दृष्टांत कह रहे, हमने कभी ये नहीं किया, क्यों? गुरु के विरुद्ध एक शब्द पुष्ट करना हमारा अनंत जन्मों का पाप होगा, हम अनंत जन्म में नहीं काट पाएंगे। आज इतनी अच्छी लाइन पढ़ी थी, सुदर्शन चरितम पढ़ रहे थे, वो इतनी गजब की लाइन। सुदर्शन का स्वप्न आया माँ को, सुदर्शन गर्भ में जन्म सपने आए, तो उन्होंने पूछा, तो बहुत ज्ञानी थे वृषभदास जी भी, फिर भी ये बोले नहीं, जब तक अपने मंदिर में गुरु तत्व वेदी गुरु हैं तो उनसे पूछेंगे। सपना तो सब आपके अच्छे हैं, हमें भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन अपने जब तो विनय सब मंदिर में जाके गुरुओं को पूछा, तो गुरुओं ने बताया, फिर प्रसन्न हुई और एक लाइन लिखी, वहाँ इतनी प्यारी पंक्ति लिखी है, सच है गुरुओं की श्रद्धा करने वाला ही सुख का साधन है। क्या शब्द लिखा है? गुरुओं की वचनों की श्रद्धा करने वाला ही सुख, करना ही सुख का साधन है, सुख का साधन है। अब ये लाइन कितनी बढ़िया है, गुरुओं की श्रद्धा घात नहीं करा, सुन लो, वो स्थिति का निशी का ही नाम, सुनो जरूर। मैं इसलिए तुम लोगों को बार बार कहता हूँ, बेटे कोई बात हो जाए हमें जरूर कहिए, आपकी बात दूसरे तक नहीं जाएगी, तीसरे तक नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, गारंटी है, जिन मंदिर साक्षी है। हमें पता है बहुत बड़ी पीड़ा है, पंडित साहब का दृष्टांत बीच में रह गया, इस कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी और सारे दरवाजे बंद कर दी और यहाँ धुआं है, बोलो क्या होगा? हमारी बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो दंद आ जाए, क्या हो जाए वो धुआं ही धुआं में घुट जाए बेचारा। आज बताओ, आपको पता है जिस शिष्य के गुरु नहीं होते उसका मोक्ष नहीं होता, लिख लो लाइन, जिस शिष्य के सिर माथे गुरु नहीं होते उसका मोक्ष नहीं होता। और ध्यान रखना, परोक्ष गुरु की बात नहीं है, प्रत्यक्ष गुरु की बात है। इसलिए आचार्य परंपरा चलती है, आचार्य अपने योग्य शिष्य को आचार्य बना के जाते हैं और फिर वो सब अपने दोस्त उनको सुनाते थे। एक आचार्य को भी दूसरे संघ में समाधि लेने के लिए लिखा है, तो वे शिष्य बनकर जाते हैं वहाँ, आचार्य बन के नहीं जाते, और वहाँ जाकर अपने पूरे जीवन के दोष सुनाते हैं। हाँ, गुरु आजकल की उद्दंडता होने लगी, नहीं अब हमारा कोई गुरु नहीं, हमारे मूल गुरु तो चले गए, अब हम कोई गुरु नहीं, ये आगा आमना नहीं। आप अपने दोस्तों की खिड़की कहाँ खोलोगे? जो लूटने वाले हैं, ठगने वाले हैं, उपहास करने वाले हैं, उनके सामने बोलोगे? मैंने कई बार ये देखा, ब्रह्मचारी लोग हल्के लोगों को अपनी गंदी बातें बता देंगे और गुरुओं को नहीं बताएंगे। जहाँ मिटाने का उपाय बताते उन्हें नहीं बताएंगे, हर कहीं बता देंगे। बार सारी दुनिया में आपके दोस्तों का गुंजायमान हो रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं, कहीं मुंह पे तो कोई कह ही नहीं रहा। अरे मुंह पे नहीं कह रहा, लेकिन कर्मों का फल तो नहीं छोड़ेगा भाई। इसीलिए रौप्य व्याख्यान की बड़ी कीमत है। आप पकड़ो, इसकी स्वाध्याय करो रौप्य व्याख्यान की। समझ में आया कुछ? रौप्य व्याख्यान क्या होता है जी? अब शब्द इतने कठिन है, हमारे पास सरल एक नई शुद्ध सरल हिंदी लिख दी जाए। मूल संस्कृत से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध हिंदी में सरल भी किया जा सकता है। इससे पता लग जाए होता क्या है। तब यूँ समझो, तुम्हारी कोई गुप्त बात हमें पता लगी, हम किसी को ना बताएं। तुमने अपनी बात बताई, हम किसी को नहीं बताएं। कई बार देखो, सुनना ध्यान से, अब समय हो गया होगा, बेवकूफ़ी हो जाती, बेवकूफ़ी सुना रहा हूँ, बेवकूफ़ी। जैसे पत्नी ना समझ हो तो पति अब क्या तारीफ करे, तारीफ का करे, नहीं समझ भाई। फिल्मी गाना पूरे हो जाए, डायलॉग पूरे हो गए, अब क्या करे? तो अब मानो उसने पराठे खिलाए, कोई चीज़ बनाई खिलाई, तो वो बड़े उससे कहता है क्या स्वाद है, ऐसा स्वाद आज तक नहीं आया, आज तो मन भर पेट भर गया। अब उसने तो केवल इसलिए कही थी कि वो असर तो किसी और को है, लेकिन वो ये तो भोजन के माध्यम से विचार क्या करे, भोजन के माध्यम से तारीफ कर रहा। और इसको उसने समझ लिया और घर जाके पीहर में कहने लगी, हमारी सास के हाथ को बनो कच्छु नहीं भात में। बेचारे सूख रहे थे, जा तो कहो हम लोग ब्याह होगा। बहुत बढ़िया ढुर्रो। अरे इतनी अकल लगा कि बोली कहाँ कैसे बोली जाती है। अब मान चल पिताजी भैया में टकराव हो गया, भैया में, अब वो गुस्सा निकालने कहाँ आएगा? पत्नी के पास। तुम देख रही हो, एक हम ही पिस रहे, भैया तो सो जा
और को कुछ नहीं कहते तो बड़े हैं, हमें दबा ले, हम मरे जा रहे और पत्नी जाए समझ लेते और फिर सही समय में चोट करे, हम तो पहले ही कह रहे थे। अब समझ में रहो व्याख्यान कहाँ है, कहाँ पड़ा हुआ है रहो व्याख्यान। अरे पति ने तीव्र आवेश में आकर अपने बड़े भाई के विरुद्ध कुछ कह दिया। हमने रामचंद्र जी सीता जी के प्रकरण में लिखी है सब बातें, रामचंद्र जी की कोई बात या लक्ष्मण की कोई बात आई हुई, सीता ने कैसे संभाला वहां पे। ये नहीं है यदि तीव्र आवेग आ गया और कुछ कह दिया तो उसको सत्य मान लिया जाए। हाँ अब समझ आ गया क्या क्या है इसके अंदर। आगे चलो, न्यासापहार और हीनादि मानवमान दो एक साथ लिखे मैंने, एक सत्य के प्रकरण में है और एक चोरी के प्रकरण में। मानवमान क्या होता है? मान मतलब होते हैं बांट और उन्मान होती है तराजू, दोनों मिलकर बने मानवमान। और हीन अधिक, हीन और अधिक, मान मतलब बांट, उन्मान माने तराजू, दोनों को मिलाकर हीनोन्मान हुआ है और हीन अधिक। अब ये चर्चा व्यापारियों के एंगल से लिखी गई है लेकिन इतनी सी नहीं है। अब यहां मुझे 1 घंटा चाहिए पूरा इसे बताने के लिए, कम से कम 20 मैं तो तुम रिटायर हो जाओ तो मैं चाहूँ इसकी टीका करवा लो। अभी तक सच कह रहे, मेरा मन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उन टीकाओं से, इन पे टीकाओं की बहुत जरूरत है। पंडित साहब से थोड़ा इशारा पाया इसलिए थोड़ी बात करने की कोशिश कर रहे। न्यास का मतलब होता है विश्वास, जिससे ट्रस्ट बना है उसका अपहार नहीं होना चाहिए। आप न्यासी हो, सब सेठ उधर सगुन चंद जी या किसी की घटना है, नाम एकदम याद नहीं है लेकिन दिल्ली की घटना है, सच्ची घटना तो यही है भी उसके कोषाध्यक्ष थी, लेकिन बीच में पाप का उदय आया कोषाध्यक्ष का, तो बातें होने लगी, सब समाज में बातें होने लगी। जैसी पहली बात कान में बढ़ी तो उन्होंने पूरे ट्रस्टियों को बुलाया, भैया जी पूरा पैसा मंदिर का एक एक पैसा हिसाब और जो हिसाब के था अभी ले लो भैया, हो सकता है कल पाप का उदय है, कोई घटना घट जाए, कोई पाप का उदय हमारी चोरी हो जाए, कभी घटना हाथ लग जाए, पाप का उदय तो ऐसे ही होता है। तो सबके सामने ऐसे रख दिया, ऐसे ये रखा भैया, ऐसा नहीं है ट्रस्ट का पैसा आया और कोई 1 लाख देने थे जेब में से निकाल के दे दे, क्या है बाद में ऑर्डर देंगे, न्यासा बाहर हो गया। हो सकता है कभी कभार ऐसा भी करना पड़े, तुमने रुपये दे मंदिर की 10,000 रखी थी, इतने कोई मांग में आ भी दे दे, फिर थोड़ी भूल भलाई गई, फिर 10 दिन बाद याद आई यार 10,000 इनके तो रही गई, फिर वो आके रखा गया। जी भूल चूक के न्यासापहार है, जानबूझ करके न्यासापहार नहीं है। स्थूल अर्थ करा, बाहर का अर्थ करा, अंदर का भी। जैन धर्म का न्यासापहार मत करो, आत्मा हूं ये अपहार मत करो, विश्वास का अपहरण मत करो, पर विश्वास घात नहीं कीजिए और आत्मविश्वास साथ में लीजिए। पर विश्वास, ये तो बड़ी विश्वास के साथ हमारे पास आए जी हमारे भैया है और हमने इनकी बात सुना के उड़ा दी मजाक और वो कर दी न्यासापहार। ये तो विश्वास से आए थे ना अपनी बात कहने के लिए। आप बताओ बेटे, सभी भैया लोग कहाँ जाएंगे अपन अपने दोस्तों को कहने के लिए? कोई विश्वास करके अपनी बात बता दी, तुम बहुत ऐसी हो, उनकी बुराई करते हो। अरे बुराई नहीं कर रहे, कसाई बुराई कर रही है, वो तो भगवान है। अब तुम पे तो विश्वास करके आए हम तुम्हें कथी सुना लेंगे और तुम हमारे ऊपर स्त्रीन करते हो। इसका न्यास अपहार हो गया। न्यास का मतलब समझ में आ गया कुछ? विश्वास का घात मत कीजिए और आत्मविश्वास को साथ में लीजिए। आत्मीय स्वजन कहलाते हैं, हम क्या कहलाते हैं आपस में? आत्मीय स्वजन। हम अपने दोस्त, तुम्हें नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? दोस्त का मतलब ये नहीं होता हमारी बहुत गलती है, ये नहीं, हमें जो दुश्मन जैसा लग रहा है क्या करें, मार डाल जाए, ऐसे हम इनसे कह देंगे पंडित जी मार डालेंगे। न्यास अपहार हो गया, न्यास अपहार। हमने इसी थोड़ी कही थी, हम मार नहीं डालते फिर। अरे मारना नहीं, ऐसे भाव आ गए, अब इनसे कह नहीं पा रहे, बोले नहीं ढंग से, जब बात बता बढ़ जाती, तब इसलिए तुमसे क्या हल्के कर रहे भैया, कभी उबुआ सीकर को रास्ता बताओ, मतलब स्वरूप स्थित करो मैं इसके लिए है ये न्यास अपहार, समझ गए? वो नहीं है ज्यादा कीमत को माल ले लो, कम कीमत वाले ऐसे बोले लिखी है, उतना सा नहीं है।
वो तो भूल चूक कभी कभार हो जाती है, कभी कभार हो जाती है। न्यास आप आहार समझ गए। अब उसका भी है बहुत सारे डिटेल दिमाग में, लेकिन अब नहीं बता रहे हैं। मान लीजिए तुम गई गिरवी रख गए। अब गिरवी गई थी गर्भवती थी, अब मर, अब को बच्चा जन्म वाला हो, मर गया, और तुम जब दे दी वापस तो कम गई हुआ, समझ गए, कम गई, नहीं समझ में आई। अब ज्यादा आया था और हमारी गलती से हमारे पालन पोषण में जो चूक हुई वो तो है, अब तुम तो देखो तुमने वहां बच्ची को मार डाला, तो अतिचार में ज्यादा आया था। हाँ समझ गए, थोड़ा इससे आ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण है। अब नाना प्रसंगों को घटा के देखो उसको, नाना प्रसंगों को घटा के देखो। अभी बहुत दिमाग में है लेकिन अभी नहीं बता रहे। अब हीनोमान को जरूर, अब जाको आधा पौन घंटा दूसरा में ले लेंगे। कछु दिन ने हमारा काम पूरा कर दिया, बता बीच में बता दिए ना, इन्होंने बता दिए, बहुत अच्छी बातें आ गई बीच में, वो से रिपीट नहीं करेंगे और बताएंगे, और बहुत सिंपल सी भाषा में कहेंगे। तो एक ही बात का तुम्हारे मायने में अर्थ अलग लेते हो, हम अपने मायने में अर्थ अलग लेते हैं। ये बहुत बड़ी गंदी बात है। वही गलती हमसे हो गई से छोटी और तुमसे हो गई से बड़ी। जी जरा विचार करना। हीन अनुमान, अपने लिए बांट अलग, दूसरे लिए। हाँ जी बांट, ऐसे दो बांट नहीं रखा कोई दुकानदार, दो बांट नहीं रखा कि एक 900 ग्राम को और एक 1000 ग्राम को। ऐसा नहीं, लेन देन की बांट अलग अलग होती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हो सकता है कभी, क्यों हो जाता है, कानून बांटों को हर साल सील लगवानी चाहिए, कहा कि रखत घिस जाती। अब 5 ग्राम कम होगा 1000 में से, तो वो 5 ग्राम कम दे रहे तुम, इस अर्थ में है वो थोड़ा सा। ऐसे तुमने पढ़ा होगा, कम कीमत की चीजों को अधिक कीमत की चीजों में मिला देना। मिलाता नहीं है, मिलाए तो पापी है, मिलाए तो चोर है। लेकिन आपको कहे क्या, 10 तरह के तेल बेचता है, तो 10 तरह के बांट कहाँ तक रखे हो, और 10 तरह के बांट रख भी ली तो कितने बांट होंगे बाकी पास, वो नापे वाले। हाँ लीटर, अब एक किलो का लीटर चाहिए, 1 लीटर को, फिर आधा लीटर को, 200 ग्राम को, 50 ग्राम को, 25 ग्राम को, अब कहाँ तक रखे हो। तो अब मानो सस्ता तेल है खोपरा का, हमें नहीं मालूम कौन सा जो भी है, अब वही से माने बाय नापता और वही से सरसों में डालता, और यदि घी पिघलो है तो बाम वो घी में भी डालता। अब बाकी हिसाब से तो मिलावट हो गई ना, तो वो यहाँ से अतिचार है। अतिचार जानबूझ के नहीं करता वो। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, तोलते तोलते बांटों में कभी चिपक जाती नीचे, जो गुड़ बेचे तो गुड़ वगैरह, शक्कर बेचत, कछु तेल बेचत, घी बेचत, तराजू, अब चिपक जात कछु। तो ऐसे है वो, कछु थोड़ी धूल लग गई तो जानबूझ के नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो ये जानबूझ के नहीं लेना। बाकी हीनाधिक मानव मान की चर्चा दोपहर में करना, मुझे बहुत स्पेशल चर्चा है, 2-3 दिन से घूम रही दिमाग में, तो अच्छे से करेंगे उसकी। ओम नमः शिवाय। ये भी बड़ा खतरनाक है, सबके जीवन में पाया जाता है साकार मंत्र। क्या होता है ये साकार मंत्र, आप नहीं समझते इसलिए समझा रहा हूँ। साकार मंत्र का मतलब होता है कि ऊपर से तो अच्छे से कह रहे हैं लेकिन बोलने की स्टाइल खराब है। ऊपर से तो अच्छे कह रहे, जैसे मान चलो तुमने पूछी का है उनको लड़का कैसा है, हमारी लड़की के लाया है, और उनसे हमारी चल रही है ऐसी, और तुमने पूछी उनको लड़का कैसा है, तो आपके मुंह से बोलोगे तो ये कि क्यों, लड़का तो अच्छा ही है, लड़का तो अच्छा है, सब बात अच्छी, सब पता भी है, लेकिन आपके बोलने की स्टाइल ऐसी होएगी, हाँ लड़का तो ठीक है। अब ये है वो साकार मंत्र। आप देख तो कह दिया मंत्र से, आकृति से। हाँ मैंने आपने कुछ स्टाइल ऐसी करी कि वो समझ में नहीं आई लड़का अच्छा है, और फिर बाद में उन्हें पूछी का है तुम्हें कौन ने बिचका ने, तो फिर उन्होंने कही का है तुमने हमारी लड़का की बुराई कही, हमने कब कभी बुराई, हमने कही लड़का तो अच्छा है। मैंने बोलने की स्टाइल, देखते सही मन में है कुछ और ऊपर से बोल रहे आइए राज साहब आइए, ऐसे क्यों बोल, अच्छा आओ भैया आजा, अच्छा बोला। मैंने आपके बोलने के पीछे क्या आपका मन पता लग गया हृदय का। अरे आप तो सत्यवादी हरिश्चंद्र भैया, आपकी क्या बात कर रहे हैं, आपका गुणगान तो सारा जगत कर रहा है,
हम तो आपके सामने हैं ही का। अब ये सब कटाक्ष हैं, कमेंट्स हैं, पीड़ा है इसके अंदर। एक स्टाइल नहीं, मैं अभी आपको हजारों बातें बताऊंगा नहीं इसमें। जब क्या बताएं, एक त्यागी को दूसरे त्यागी की प्रवचन अच्छी नहीं लगती, एक विद्वान को दूसरे विद्वान की हाँ ठीक है प्रवचन तो ठीक है, हाँ आपके समझ में आ रहे बोले साकार मंत्र। आप किसी त्यागी के सामने दूसरे त्यागी की प्रतिमा की तारीफ करके बताओ तो चेहरा ऐसा बुझे, हाँ ठीक है। वैसे देखो क्रियाकांड में तो कोई भी वर्जात का है। आजकल के प्रवचन कच्छ नहीं है, रटनते है पोपट रटन करा कच्छ में। हम सब जा रहे ऊपर ऊपर तैरते अंदर जाए जब जाए मैंने क्या मजाल कोई किसी की प्रशंसा सुन सके। इसको असूया भाव कहा है सदा सुदास जी ने। असूया स्वार्थ नहीं, अधिक सकेगा भाव है। हाँ कैसे कैसे पढ़ना। आप सब टटोल के देखो अपने आप को। एक एक आश्रम में ग्रुप बन जाती है, दूसरे ग्रुप की दीदी या हेड उनकी तारीफ सुन के तुम हम सब समझाता अंदर को बात हम जाना, तुम कहा जाना तुम सर्वज्ञ। ध्यान रखना ऐसी बातों का भी रहोगा ख्याल होता है, इन्हें भी छिपाने लायक होती है। तो साकार मंत्र में थोड़ा इशारा कर दिया। और प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार देखना ध्यान रखना, ये कोई जानबूझ के नहीं किए जाते। यदि आपके हृदय में भेद विज्ञान नहीं है तो ये भाषा निकलेगी। यदि आप आत्मज्ञानी नहीं हैं और भेद विज्ञान नहीं है तो आपकी ये भाषा निकलेगी साकार मंत्र वाली। रौव्याख्यान आप जानबूझ के नहीं करते और ना रोक पाओगे, इसमें तत्व ज्ञान महान है। अब प्रतिरूपक व्यवहार क्या होता है ये भी लोग नहीं समझते होंगे, नाम ही अटपटा है। एक मैंने देखा इतनी की प्रवचन नहीं होती। ये तो पंडित साहब बार बार हम लोगों को समझाते थे। एक ही सेंटर मिला हमको अमाइन, यहाँ कभी किसी ने पंडित साहब ने कदम कदम पर एक एक मंत्र पर बताई चीज, और तब अपन तब थोड़ा विचारने में समर्थ हुए। प्रतिरूपक का मतलब होता है अब अपनी चीज बेचनी है, लेकिन करें क्या। यदि यहाँ से क्रैक दिखेगा, कोई मकान देखने आएगा तो नापसंदी करेगा, तब हम आए प्लास्टर करके पुता के ढका देंगे। ये प्रतिरूपक कहलाता है। हमारे बर्तन की वो है, अब में बीच में से थोड़ा प्रॉपर ठीक नहीं है पॉलिश, तो वही जगह अपन ने टिकली चिपका दी स्टिकर लगा। क्या कहने लगा अब मानो इतनी सी जंग दिख रही, इतनी सी। अब दुकानदार ग्राहक देखेगा वही दिखे हुआ है। कपड़ों की दुकान हो, अब कपड़ों में खर्च तो करे क्या भाई, तो ठगने का उपाय नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकता ना, ये जो चीज खराब है ले लो, ये तो नहीं कर सकता ना। तो मजा आएगा। प्रतिरूपक का मतलब समझे, धाक मूंद करके प्लास्टर करवा दिया, रंग रोगन करा दिया, छिपा दिया उस चीज को। अब ये अपन बिल्डिंग की बता दी, हर जगह की चीज है। आप अपने परिणामों में टटोल के देखो, प्रतिरूपक व्यवहार है। अब ये बहुत खतरनाक है जो मैं परिणामों की कहूँ था, सुनोगे अब फिर 1 घंटा फिर चाहिए जाके लाए। प्रतिरूपक पढ़ाने के लिए 1 घंटा चाहिए। एक ऐसा कहता हूँ, आप सोचना इस पर। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई ने उपवास किया और अपन ने से पूछा क्यों कैसा है परिणाम, अरे बहुत बढ़िया। मुझे आज तक पूरे हिंदुस्तान में खराब परिणाम वाला नहीं मिला। हमकी तीर्थ यात्रा कैसी रही, बहुत बढ़िया। 10 लक्षण कैसे हुई, बहुत बढ़िया। कहो भाई विधान कैसे हुआ, बहुत बढ़िया। और ये सब प्रतिरूपक है, सब झूठ बोल रहे नंबर 1। क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया विधान पंचकल्याण, तीर्थ यात्रा या कुछ भी, चरणानियों का मूल लिखो। चरणानियों का मूल क्या है? समस्त चरणानियों का मूल है सम्यक दर्शन। जब भेद विज्ञानी नहीं हुआ और स्वानुभवी नहीं हुआ तो काय की पूजा अच्छी भाई, काय का तीर्थ यात्रा अच्छी भाई। 2 in 1 करके आए, पिकनिक मार के आए। यहाँ कछु नियम नहीं, संयम नहीं, भेद विज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन तो चरणानियों का मूल है। अब समझ आ गया थोड़ा इशारा। आप किसी ने भी नहीं कहा है हमें परिणाम नहीं लगे।
अभी कोई ब्रह्मचारी से पूछो क्या भाई कैसे पढ़ना, बहुत बढ़िया। कहा पंडित साहब ने इसी बात पे समझ भगा दिया। मैं इंदौर भोपाल से आया, अब साल भर में बड़ी मुश्किल से तो आ पाते थे नौकरी में से। शाम आए, बड़े उल्लास से चरण स्पर्श की, कैसे हो, ठीक है, निकल जा। प्रतिरूपक व्यवहार किया। हाँ, निकाल दिया। अब मैं ना तो पंडित समय उस समय नाराज थे कि मूड खराब है, कछुआर अच्छे खासे ब्राजी थे, हमें भी अच्छे खासे आए, प्रसन्न दिख भी रहे थे, पैर छुए और कैसे हो, सब ठीक है, निकल जाओ। अब मैं खड़ा, हर निकल जाओ। मुझे समझ में नहीं आई गलती कहाँ हो गई, कुछ समझ में नहीं आई गलती कहाँ हो गई। अभी अच्छी खासी बातचीत हो रही थी, हम चले क्या कर रहे। फिर दोपहर का प्रवचन हो गया, उसमें उन्होंने 1 घंटा बताया कि गुरु को मित्र मत समझो, औपचारिकता मत करो। शिष्य गुरु के पास ऐसे आता है जैसे रोगी वैद्य के पास आता है। वैद्य के पास जैसे वैद्य ने पूछा कैसी तबीयत, झट बता दे, डकार आ रही, खट्टी हो रही, जलन हो रही, फला हो रहा, ऐसे। तो साल भर में क्या पीड़ा लेके आए, क्या जिज्ञासा लेके आए, क्या प्रश्न लेके आए, भी बता। 1 घंटा। उस दिन से कान पकड़ लिए हम गुरु के सामने बनावटी नहीं करेंगे, हम अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी प्रतिज्ञा है, आज तक मैंने पंडित साहब के सामने जो सफलताएं मिली उन्हें नहीं बताई, जो असफलताएं थी भी जरूर बताई, कमियां जरूर बताई, जो कमियां थी वो जरूर बताई। ये सबको क्यों बता दिया, समझ में आ गया कुछ? कभी झूठ मत बोलो, बहुत अच्छा चल रहा है। कहाँ अच्छा चल रहा है? अच्छी पूजा कहाँ हुई बता दो। बोलो एक भी विधान अच्छा हुआ हो तो बता देना ईमानदारी से। एक भी विधान कह रहे हैं, एक भी। कितना संकलेश होता है समाज का, परिवार का, कार्यकर्ताओं का, फला का। एक भैया हमारे विदिशा में विधान कराने आए थे, प्रवचन करने आए थे, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ एक दिन में एक पूजा करी थी। पहले दिन वही 8, आखिरी दिन पूरी 5 बज गई थी शाम की। कल 1008 चला रहे तो 1024, हाँ 1024 चला रहे थे पूरे। तो शाम की 5 बज गई थी। अब बेचारे भूखे प्यासे सुबह से कसमसा रहे, क्या करेंगे। और जैसे मोक्ष कल्याण हुआ भैया चला। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा की हम यहाँ से विधान नहीं करेंगे, हम संकलेश नहीं करेंगे। उसका फल अपने समय सिंह जी पंच कल्याण में सब काम एक तरफ, विधान बिल्कुल ढंग से होगा। विधान में 1% उतावली नहीं, हड़कंप नहीं, घबराहट नहीं, बड़ी शांति। बहुत आनंद लिया निर्वाण कल्याण का। जो आनंद लिया हम लोगों ने 3 घंटे, खूब आनंद लिया। भगवान 3 लोग के नाथ हैं और यही लपड़ लपड़ कर दी पूजा। कितना गंदा काम लगता है, व्यापार जैसा लगता है। जब नचाना है उस गीत को तो अच्छे से गाएंगे, और जैसे कोई 2-2 लाइन के वो आए अर्घ 100 आते हैं जो उसमें 100 स्पीड फट 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 और ढोलक बजती जा रही, और एक अर्घ बोला जा, दूसरे बोले चल रहा। ये भैया इससे बड़ा अपमान क्या हुआ 3 लोग के नाथ का। और कितनी कटुता हो जाती है आपसी कार्यकर्ताओं की, रिश्तेदारों की। ठीक है तो हमारे विधान में ऐसे आए थे, अब हम देखेंगे बदले की भावना, संकलेश, परिणामों की खराबी नहीं करो। झूठ मत बोलो, सचमुच। मैंने तो पंडित साहब से हमेशा एक बात कही, पंडित साहब मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है मैं पूजा के योग्य नहीं हूँ, मैं भगवान की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कैसे करें, सामायिक हम नहीं कर पा रहे। मैं हमेशा पंडित साहब को यही कहता, मैं सामायिक नहीं कर पा रहा। एक बार तो उन्होंने कह दिया तुम्हारा प्रश्न आगम विरोध है। हमने कहा जो तो प्रश्न तो अच्छा है, हमारा उपयोग नहीं लग रहा, सामायिक नहीं कर पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे। हम तो आपसे रह से पूछ रहे, बोले तुम कितनी सामायिक करना चाह रहे थे बता रहे। 3 का साथ चौकड़ी के अभाव में तो 5 सेकंड उपयोग रुकत, और तुम कपड़े पहने पहने कितना रोकन चाह रहे। इतना रिलैक्स कर दिया उस दिन से, तो हम क्या बता दें। अब उस दिन के बाद प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। धन्य हमारे गुरु और धन्य हमारी जिनवाणी माता। इसकी खूब व्याख्या विचार करना, बाकी चर्चा तो कर।